ओके, गुड मॉर्निंग। आज हम मटेरिया मेडिका सीरीज में जो एक दवा है वो है एबिस कैनाडेंसिस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका जनरल इंडिकेशन क्या होता है। इसमें दो वर्ड हैं, एबिस एंड कैनाडेंसिस। तो एबिस का मतलब होता है ये फर ट्री है ना, एक देवदार का पौधा होता है। कैनाडेंसिस रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर कंट्री को, कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इस ड्रग को जो प्रूव किया था वो गटचेल ने प्रूव किया था, है ना। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसका जो कॉमन नेम होता है वो हेमलॉक होता है या हेमलॉक स्पर्स होता है ना। नेचुरल ऑर्डर ये कोनिफर फैमिली को बिलोंग करती है दवाई एबिस कैनाडेंसिस। जब अपन फैमिली पढ़ेंगे तो फैमिली में इस ड्रग को डिटेल में स्टडी करेंगे। दवाई कैसे बनता है, मेडिसिन कैसे प्रिपेयर होता है, तो इसके फ्रेश बार्क एंड बड्स को अल्कोहल में मिक्स करके मेडिसिन बनाते हैं। इट इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर क्रोनिक गैस्ट्रिक अफेक्शन। गैस्ट्रिक कंप्लेन के लिए ये बहुत अच्छी दवा है। इसका जो बेसिकली अफेक्शन होता है, इट अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नर्व। इसका जो एफिनिटी है म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नर्व से बहुत ज्यादा है। ये जनरली क्या करती है कि इट प्रोड्यूसेस कैटरल कंडीशन इन द स्टमक, जिसके कारण पेशेंट की कोरोज फूड खाने की इच्छा बढ़ जाती है। कैटरल कंडीशंस जो है स्टमक में प्रोड्यूस करता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है एक तरह का, जिसके कारण पेशेंट्स को कोर्स फूड खाने की इच्छा बढ़ जाती है। जैसे टार्निप है, पाइनएप्पल है, जैसे पिकल है, रेडिश है, टार्निप है, इस तरह की चीजें खाने की इच्छा बढ़ जाती है। इट इज ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट। इन फीमेल के केसेस में ये यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट की सबसे अच्छी दवा है। यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट होने का जो इसमें रीजन देखा गया है, जो कारण है, बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव न्यूट्रिशन। डिफेक्टिव न्यूट्रिशन की वजह से, वीकनेस के कारण यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें एबिस कैनाडेंसिस हैज वेरी गुड एक्शन। इसमें क्या होता है, पेशेंट्स ऑलवेज वांट्स टू लाई डाउन, हमेशा वो लेटा रहना चाहता है बिकॉज ऑफ डिबिलिटी एंड इमेसिएशन। एक इसका जो पिक्यूलियर सेंसेशन है एबिस कैनाडेंसिस का, कि राइट लंग्स एंड लीवर फील हार्ड एंड स्मॉल। जो राइट साइड का लंग्स एंड लीवर है, जो राइट साइड का, वो ऐसा आपको फील होगा कि वो साइज में छोटा है। और यूट्रस फील जो होगा, जो यूट्रस की फीलिंग होगी, वो ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और हमेशा ये पेशेंट जब लेटेगा, पेशेंट ऑलवेज लाई डाउन विद द लेग ड्रॉन अप, पैर को खींच के जो है तो अपनी तरफ जो है तो लेटता है। यदि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देखें तो जनरली एबिस कैनाडेंसिस हैज वेरी गुड एक्शन ऑन द यूट्रस एंड स्टमक, एंड इन स्टमक इट प्रोड्यूसेस द कैटरल कंडीशन। कैटरल कंडीशन से प्रोड्यूस कर। अच्छा, अब इसके हम गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं कि और क्या सिम्टम्स है और क्या इंडिकेशन है वेयर वी कैन प्रिस्क्राइब एबिस कैनाडेंसिस। तो एक हमने देख ही लिया है, ये स्टमक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर एक कैटारल वाली स्थिति को पैदा करती है, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा इंडिकेशन है वो ये है, ग्रेट डिबिलिटी विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लाई डाउन। बहुत ज्यादा कमजोरी लगेगा, इसको अंदर से ये इच्छा होएगा कि मैं लेट जाऊं, लेटे रहने की, इवन ही वांट्स ऑल द टाइम टू लाई डाउन, हमेशा इसको लेटे रहने की इच्छा होती है। जो तीसरा इसका इंडिकेशन है कि स्किन इज कोल्ड एंड क्लैमी। स्किन क्या होगा इसका, कोल्ड एंड क्लैमी होगा, हैंड कोल्ड। इसका जो रेस्पिरेशन होगा वेरी फेंट होगा। हार्ट का जो एक्शन होगा लेवर्ड होगा, हार्ट एक्शंस आर लेवर्ड। राइट लंग्स एंड लीवर फील हार्ड एंड स्मॉल। अच्छा, इसका जो एपेटाइट है ना, एपेटाइट एकदम ग्नेमिंग एपेटाइट हो, रेवेनस एपेटाइट होता है। ये एकदम इसको एक ईटिंग डिसऑर्डर बोल सकते हैं अपन, जैसे बुलिमिया, टेंडेंसी टू ईट बियॉन्ड फॉर द कैपेसिटी ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन नहीं कर पाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा, इसके बावजूद भी ये खाता जाएगा। तो इसका जो टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी टू ईट फॉर बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ डाइजेशन, ठीक है ना। जनरली इसको जो क्रेविंग्स होता है, तो क्रेविंग्स फॉर टर्निप, रेडिश, पिकल, मीट, इस तरह की चीजें खाने की इच्छा हो। मेंटली पेशेंट क्या होगा, पेशेंट इतना सब कुछ खाने के बावजूद भी उसके अंदर वीकनेस इतनी ज्यादा रहेगी कि पेशेंट ऑलवेज वांट्स टू लाई डाउन ऑल द टाइम, इजिली फ्रेटफुल, क्वाइट एंड केयरलेस। ये केयरलेस एटीट्यूड वाला बंदा हो। यदि इसके पर्टिकुलर सिम्टम्स देखें एब्डोमेन में, तो बर्निंग एंड डिस्टेंशन इन द एब्डोमेन, पेशेंट में बर्निंग और डिस्टेंशन देखने में मिलेगा, है ना। अब वो बर्निंग एंड डिस्टेंशन जनरली कम्स आफ्टर ईटिंग के बाद वो बर्निंग एंड डिस्टेंशन होता है। ये इंडाइजेशन का सिम्टम्स है। और खाना हमेशा, भले ही बर्निंग एंड इंडाइजेशन इसको हो जाता है बार बार खाना खाने के बाद,
पर इसकी जो टेंडेंसी रहती है वही रहती है टेंडेंसी टू ईट फॉर बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ डाइजेशन। अच्छा, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है बैक में कि पेन बिटवीन द शोल्डर, दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में पेन होता है, और एक फीलिंग और पिक्यूलियर सेंसेशन मिलता है कि फीलिंग ऑफ कोल्डनेस बिटवीन द शोल्डर, उसको शोल्डर के बीच में जो है, दोनों शोल्डर के बीच में कोल्ड सेंसेशन फील होगा पेशेंट। फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में यूट्राइन सिम्टम्स पहले ही बता दिया है कि यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डिफेक्टिव न्यूट्रिशन, डिबिलिटी एंड वीकनेस के कारण, और उस डिस्प्लेसमेंट में भी पेशेंट वांट्स लाई डाउन ऑल द टाइम, है ना, हमेशा लेटे रहना पसंद करेगा। अब हम ये देखते हैं कि ये एबिस कैनाडेंसिस में इंपॉर्टेंट रूब्रिक कौन कौन से हैं जो जनरली यूज में आते हैं। तो इसका एक सबसे जो कॉमन रूब्रिक है वो बुलिमिया। तो बुलिमिया क्या होता है, एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसमें पेशेंट खाता जाता है, वो उसमें देखेंगे हम कि ईटिंग मोर देन शी शुड, जितना उसको खाना चाहिए उससे ज्यादा खा रहा है ना, उसमें एबिस कैनाडेंसिस इंडिकेटेड है। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट रूब्रिक है वो ये है हीडलेस एंड केयरलेस। ये बहुत केयरलेस, केयर फ्री एटीट्यूड वाला बंदा हो। रेस्टलेसनेस एट नाइट, ग्रीडी एंड क्यूपिडिटी इन द ईटिंग ये एंड ड्रिंकिंग, ये बता ही दिया है मैंने। और एक जनरलिटी स्टमक चैप्टर में देखेंगे, एपेटाइट इंक्रीज इन जनरल, है ना। तो ये रूब्रिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक हैं एबिस कैनाडेंसिस के। यदि इस तरह के इंडिकेशन मिलते हैं तो वी कैन गिव एबिस कैनाडेंसिस एंड वी कैन गेट वेरी गुड रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।